हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे संविधान डेवलप किया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 का। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, यानी केंद्र बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। तो किस अधिनियम में किया गया था? 1919 के अधिनियम में। ओके, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया 1919 के अधिनियम में। और 1919 में ही महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, यानी केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम में। ओके, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रथम विधि आयोग स्थापित किया गया था? प्रथम विधि आयोग 1833 में किया गया था। ओके, जिसमें पूर्णतः कंपनी के एक्ट को समाप्त कर दिया गया था उस समय। ओके, आपके बताइएगा कौन इसके हेड थे। फर्स्ट लीगल कमीशन के हेड को कब स्थापित किया गया था? 1833 में। फर्स्ट लीगल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 1833 में। ओके, 1833 में इस्टेब्लिश किया गया था प्रथम लीगल कमीशन। प्रथम लीगल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। ओके, मुगल पद 1858 में खत्म कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम में किया गया था। 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम लागू किया गया था। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन निरंकुशता 1935 के ही अधिनियम था। ओके, इसमें 321 आर्टिकल था और इसी के बारे में बोला था 1935 के ही अधिनियम में। जवाहरलाल नेहरू की चाबी तो दे दी गई है पर इंजन नहीं है। ओके, मैंने ब्रेक वाला गाड़ी दे दी गई है खाली, और उसमें जिसमें इंजन है ही नहीं। या फिर कह सकते गुलामियों का अधिनियम भी कहा था 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, 1909 वाला सबसे कम ये समय तक चला था अधिनियम है। 1919 में ही केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो 1773 के अधिनियम में। किस एक्ट के द्वारा कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था? संसदीय नियंत्रण 1773 के एक्ट में कहा गया था। ओके, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था कंपनी के शासन पर, यानी कंपनी जो शासन चलाएगी अब इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो संसदीय नियंत्रण करेगा। हाँ, ये भले आप कह सकते हैं कि संसदीय भारत में नहीं था, विदेश में था, इंग्लैंड में। ओके, पर वही निर्णय लेता था। संसदीय कंट्रोल आ गया था 1773 के अधिनियम में। ओके, और 1873 के निर्णय में क्या किया गया था? कंपनी को कहा था कि 100 साल बाद, यानी कि कंपनियां कभी भी भंग की जा सकती है। ठीक 10 साल बाद, यानी मतलब 11 साल बाद, यानी 1884 को ख़त्म कर दिया गया कंपनी को। यही बोलता है कंपनी के अधिकार को पूर्णतः कब ख़त्म कर दिया गया? 1813 में। स्टार्टिंग कब हुआ था? 1813 में, और ख़त्म हो गया था 1833 में पूर्णतः अधिकार व्यापार करने का। और कंपनी कब ख़त्म हो गया? तो 1884 को, यानी 84 में। संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया कब? 1773 को। कंपनी के द्वारा शासन पर चलाया जाएगा। कंपनियां कैसे चलेगी? संसदीय नियंत्रण के द्वारा चलेगी, 1773 के एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा
भारत को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की नियुक्ति की गई थी। तो 1909 के अधिनियम में, फिर से सुनिएगा, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई थी। तो 1909 वाला अधिनियम में किया गया था। ओके, भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई थी 1909 वाला अधिनियम में। ओके, 1909 वाला अधिनियम में की गई थी। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त हो सकता है, मतलब चयन हो सकता है गवर्नर जनरल का जो एक समिति होती है ना, उसमें कौन, तो भारतीय लोग। कब, तो 1909 में 1909 में किया गया था। ओके, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ओके, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान का एक स्रोत है। ओके, इसमें 321 आर्टिकल था। ओके, और 87 जो धारा था भारतीय संविधान के 1935 में, इसमें भेदभाव पर आधारित चुनाव था। भेदभाव पर, ना कि भेदभाव पर। जैसे भेदभाव क्या था, जन्म स्थान के नाम पर, भारतीयों के स्थान पर, ठीक है, रंग भेद के स्थान पर, ये सब 87 में लिखा हुआ था। कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय 1773 में यानी हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। ओके, वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट द्वारा कब की गई थी? 1918 के में किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना है, इसकी सिफारिश मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट द्वारा कब की गई? तो 1918 के निर्णय में किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी, मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट के द्वारा की गई थी 1918 के। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की गई थी। तो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ओके, टोटल 4 न्यायाधीश था, ये वो मुख्य न्यायाधीश था उसमें। ओके, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1773 में। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, बताए थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, बंगाल का, ना कि भारत का। ओके, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना 1773 के अधिनियम में किया गया था। ये गलत है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ओके, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुई थी? भारत की राष्ट्र सदस्यता 2 साल बाद जब आज़ाद हुआ था, तब 1949 को।
राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुई थी? 1949 को हुई थी। राष्ट्रमंडल क्या है? जो अंग्रेजों का कभी उपनिवेश गुलाम रहा है उसे ही राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। ओके, 1949 में शामिल हुआ था। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था? यानी 1909 के अधिनियम में। फिर सुनिएगा, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से यूनिवर्सिटी और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था। तो 1909 के अधिनियम में 1909 का जो अधिनियम था, इसमें जो जमींदार लोग था, ओके, और प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो काम करता था, ओके, उसके लिए अलग से प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। ओके, यानी अलग से प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। एक तरह से कह सकते हैं कि रिजर्व किया गया था सीट इन लोग के लिए। जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से यूनिवर्सिटी में काम करता था और जमींदार लोग था, उसके लिए अलग से प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। तो किस अधिनियम में किया गया था? 1909 के अधिनियम में अलग से प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था, 1909 के अधिनियम में। ओके, और मिंटो को भी सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जाना जाता है, 1909 में ही किया गया था, और इन लोग के लिए भी 1909 ही में किया गया था। ओके, महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार 1919 वाला में किया गया था। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह संविधान का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है? तो 1773 के एक्ट के जरिए मिली है। किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकली वर्क को मान्यता मिली है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वर्क को मान्यता मिली है किसका? कंपनी को। तो कब मिली थी? 1773 में पहली बार कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल वर्क को मान्यता मिली थी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल वर्क को भी मान्यता मिली थी 1773 के एक्ट में कंपनी को। पूछेगा, कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पॉलिटिकल कार्यों में भी मान्यता मिल गई थी। कब? 1773 के एक्ट के द्वारा। और 1884 के अधिनिर्णय में कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। ओके, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कन्वर्ट हो गया, यानी जनरल पद जोड़ा गया। ये पद नाम दिया गया कब? 1773 के एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया? पहले बंगाल का गवर्नर नाम था केवल, फिर उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो कब? 1773 के एक्ट के द्वारा। 1773 के एक्ट के द्वारा। पहले केवल बंगाल का गवर्नर था, फिर गवर्नर के साथ जनरल जोड़ दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में जोड़ा गया।
ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को किया गया था। ओके, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था कि 4 जुलाई तक स्वतंत्रता मिल जाएगा। ओके, लेकिन 15 अगस्त को मिला। क्यों मिला था? 15 अगस्त को क्यों चुना गया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो 4 जुलाई कि 18 जुलाई? इसे 18 जुलाई को शाही स्वीकृति मिली थी। ओके, फिर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। अधिनियम किस वर्ष प्रस्तावित किया? 4 जुलाई या 18 जुलाई? तो इसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली थी। पर इसमें 4 जुलाई दे दिया गया है। इसको देख लीजिएगा पिछला क्वेश्चन से। आंसर तो ये 18 जुलाई होना चाहिए था। किस एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था? यानी प्रावधान किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया गया था। किस एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था? तो कुछ भी कमियां होगी तो उसके लिए उसको पूर्ण करना है तो सेटलमेंट करना होगा। तो क्या नाम था इसका? एक्ट ऑफ सेटलमेंट करना। ओके, सेटलमेंट का मतलब ही होता है जो कमी होता है सेटल करना होता है, ठीक है, पूर्ति करना होता है। और कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। नाम था क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए था। नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किसे कि भारत वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिंह को नहीं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ओके, किसे वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ओके, और विधि आयोग के भी प्रथम सदस्य थे यही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर किस अधिनियम के द्वारा मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी? 1853 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी? 1853 में की गई थी। 1853 में मैकाले समिति की स्थापना। ओके, मैकाले समिति की स्थापना 1853 में की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में डबल शासन समाप्त कर केंद्र में शुरू हुआ? तो 1935 में चालू हुआ था डायर की व्यवस्था। द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में शुरू हुआ। प्रांत में खत्म कर दिया गया है द्वैध शासन और केंद्र में शुरू हुआ।
तो 1935 के अधिनियम में चालू हुआ था। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? तो 1813 के अधिनियम में किया गया था, पूर्णतः 33 में, 20 साल बाद। ओके। 1853 में 1853 में मैकाले समिति बनी थी। 53 में राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लाएगा 1935 को। किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ था? 1935 अगर रहता तो वो मारते, लेकिन नहीं है तो कब मारिएगा? 1784। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था 1784 के। दोहरे यानी डबल एडमिनिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था 1784 को हुआ था। दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ था कब? 1784 को। ओके, 1784 को हुआ था। फिर है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया था? 1876 को सौंपा गया था। फिर सुनिए, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया था? 1876 को किया गया था। गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया था, यानी छठे सदस्य चुनाया था। ओके, छठे कार्य सदस्य चुनाए थे और उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य दिया गया था।